सर किस प्रकार का बहन जी का दिशा निर्देश रहा है, क्या कुछ कहा है बहन जी ने? बहन जी का दिशा निर्देश है जनाधार को बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर संगठन का विस्तार करना है और साथ ही साथ आंदोलन को गतिशील बनाने के लिए जिस तरह से आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है तो उस आर्थिक सहयोग की पूर्ति के लिए भी इस समय बड़े पैमाने पर जो है आर्थिक सहयोग करना है। तो उस संबंध में बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। उस दिशा निर्देश के आधार पर स्टेट वाइज हम लोग अपना काम करेंगे, जिलावार जो काम दिया गया है उसके हिसाब से काम करेंगे। कुछ स्पेशल आपके प्रदेश के लिए कोई दिशा निर्देश? स्पेशल यही है कि बड़े पैमाने पर जो है संगठन को मजबूत बनाना और आर्थिक सहयोग जुटाना, यही स्पेशल निर्देश है। बहन जी के जन्मदिन पर कितनी सभाओं का कोई टारगेट दिया या फिर किस प्रकार से करी जाएंगी? हाँ, बहन जी के जन्मदिन के ऊपर में अभी टारगेट तो दिया गया है, लेकिन वो टारगेट अभी स्टेट वाइज उसको हम जा कर के तय करेंगे। किसी नेता किसी की वापसी का कोई बात बताइए? ना ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। क्या भूमिका रहने वाली है छत्तीसगढ़ में 2028 के चुनाव के? 2028 में छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाने की लड़ाई लड़ेंगे और बिल्कुल सरकार में हमारी मतलब हम सत्ता हासिल करेंगे, उस दिशा में हमारी तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपने 11 विधायक बनाए, उसके बाद से डाउन होता गया, क्या कारण रहा इसका? अब देखिए ऐसा है, जब हम मध्य प्रदेश में थे तो मध्य प्रदेश में हमारे 11 एमएलए आए ज़रूर, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो अब हम तो चले गए छत्तीसगढ़ में, तो इधर छत्तीसगढ़ और मतलब और मध्य प्रदेश दोनों दो हिस्से में बँट गए। तो दोनों क्षेत्र में कुछ परिस्थितियां बदली और उन परिस्थितियों के कारण जितना परफॉर्मेंस आना चाहिए उतना परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन अभी फिर से वो दिन आने वाला है। फिर से लोगों में माहौल बन रहा है, वातावरण बदल रहा है। युवाओं के लिए क्या खास संदेश रहेगा आपका? युवाओं के लिए देखिए, पूरे सारे बहुजन समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए बहुजन समाज पार्टी आखिरी संगठन है इस देश के अंदर में। क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे इनके अलावा और भी कोई राजनीतिक संगठन हो, किसी भी पार्टियों के शासन काल में या किसी भी पार्टी की नीति और नीयत ऐसी नहीं है जो अम्बेडकरिज्म के आधार पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के लिए काम करे और इस देश के अंदर में जातिवाद को मिटा करके मानवता पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम करे। तो इस काम को सिर्फ कर सकती है तो एकमात्र बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एकमात्र संगठन है वो बहुजन समाज पार्टी है सारे लोगों के लिए। आजकल अन्य पार्टियां भी बाबा साहब को लेकर चल रही है, कांसीराम को लेकर चल रही है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी लेके चलने से क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।